हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में लिखना सीखेंगे। और ये बेसिक इंग्लिश क्लास की 5वीं क्लास है। तो 5वीं क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में लिखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नाम को लिख नहीं सकते हैं, सही सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं और सही से उसका मीनिंग नहीं लिख पाते हैं अंग्रेज़ी में। तो आज हम लोग हिंदी नामों को ही अंग्रेज़ी में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला नाम लिखा हुआ है करिश्मा। क्या लिखा हुआ है, तो करिश्मा लिखा हुआ है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका उच्चारण देखना है। करिश्मा को बोलते हैं कैसे हैं हिंदी में, उसी प्रकार से हम इंग्लिश बनाएंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल दिए और फिर लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए करिश्मा लिखा हुआ है, तो करिश्मा यानी कि 2 भागों में बट रहा है। तो पहले हम लोग किसका लिखेंगे, तो पहला हम लिखेंगे करिश्मा। करिश पहले लिखेंगे, तो करिश में देखिए यहाँ पे क से स्टार्ट हो रहा है, तो क से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे के ए लिख देंगे। फिर है री, तो री के लिखा के री यूज़ करते हैं हम लोग, तो आर आई लिखते हैं री, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। तो जब भी छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं, तो वहाँ पे लगाते हैं हम लोग आई। क्या लगाते हैं, तो आई लगाते हैं, तो आर आई लगा दिए, करी हो गया। फिर है श, ताले भी श लगा हुआ है, लेकिन ये क्या यहाँ पे पूरा स है, नहीं है पूरा स। जब पूरा स नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस एच लिख देंगे, एस एच, करिश हो जाएगा। फिर है माँ। अब माँ के लिए क्या यूज़ करते हैं, एम ए, एम ए से क्या हो जाता है माँ, तो के ए आर आई एस एच एम ए, करिश्मा। इस प्रकार से लिखते हैं करिश्मा को। क्योंकि यहाँ पे श पे यहाँ इसलिए ए नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हाफ श है और यहाँ पे रुक रहे हैं। जहाँ पर भी रुकते हैं वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो इसलिए के ए आर आई एस एच एम ए से क्या हो जाएगा, तो करिश्मा हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेशमा। रेशमा। अब रेशमा को कैसे लिखते हैं, यहाँ भी देखिए, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। जब भी 2 भागों में बटा रहे शब्द, वहाँ पे जहाँ पे रुकेंगे बीच में, वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे रेशमा, रेशमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे श के पास रुक रहे हैं, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आर इससे हो जाएगा रे, और एस एच से क्या हो जाएगा श, और माँ के लिए क्या लिखेंगे, तो माँ के लिए लिखेंगे एम एम ए से क्या हो जाएगा, तो माँ हो जाएगा, आर ई एस एच एम ए, रेशमा। इस प्रकार से लिखते हैं। फिर है तीसरा नाम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काशी। क्या लिखा हुआ है, तो काशी लिखा हुआ है। अब काशी को कैसे लिखते हैं, तो का के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो का के लिए के ए लिखते हैं, का शी। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तालब विषय में, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में है। तो मैं आप लोगों को बताया था, जब भी अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगे तो वहाँ पे आप जो है आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो एस एच तो लिख दिया श के लिए, तो बड़ी ई की जगह यहाँ पे आई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डबल ई की जगह आई भी लिख सकते हैं, तो के ए एस एच आई, काशी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। या अगर आपका मन हो कि के ए एस एच डबल ई लिखे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग ये आई का ही यूज़ करते हैं। फिर है हफीज़। क्या लिखा हुआ है, तो हफीज़। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताया था, जब भी बीच में बड़ी ई की मात्रा रहे, वहाँ पे जो है डबल ई का प्रयोग ही ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हफीज़, तो एच ए से ह लिख देंगे, फीज़। फीज़ के लिए देखिए एफ डबल ई लिखेंगे। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे नाम के बीच में बड़ी की मात्रा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, डबल ई। और यहाँ पे देखिए ज है, गौर कीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में इसका फ़र्क बताया था कि ज और ज में क्या फ़र्क होता है। तो ज की इंग्लिश आप लोगों को मालूम है कि जे होता है, और ज की इंग्लिश क्या होती है, तो ज की इंग्लिश जेड होता है। तो यहाँ पे ज है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड, जेड, एच ए एफ डबल ई जेड, हफीज़। लेकिन बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि एच ए एफ आई जेड लिखते हैं, इस प्रकार से एच ए एफ आई जेड, हफीज़। इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी सही है। नाम भी इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन अगर इसका सही उच्चारण करें तो सही उच्चारण क्या हो जाता है, हफीज़। यानी कि थोड़ा सा खींच के इसको पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसको डबल ई का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एच ए एफ डबल ई जेड, हफीज़, हफीज़। इस प्रकार से। फिर है जितेश। क्या लिखा हुआ है, तो जितेश लिखा हुआ है, तो जितेश को लिखेंगे जे आई से जी, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लगाएंगे, जी। ते के लिए क्या लगाएंगे, टी ई से ते, और एस एच से क्या हो जाएगा, ताले विश, जितेश, जे आई टी ई एस एच, जितेश। फिर है मुकेश।
क्या लिखा हुआ है, तो मुकेश लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ भी बनाएंगे। म में क्या लगा हुआ है, छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे। फिर के है तो क में ए की मात्रा लगा हुआ है, तो के इसे के हो जाएगा। एस एच से क्या हो जाएगा, तो श हो जाएगा। MUKESH क्या हो जाएगा, तो मुकेश हो जाएगा। ठीक है। फिर है संतोष, क्या लिखा हुआ है, तो संतोष लिखा हुआ है, संतोष नहीं संतोष। तो SAN से क्या हो जाएगा, सन, क्योंकि अंशवर का इंग्लिश क्या होता है, तो अंशवर का इंग्लिश होता है AN, तो SAN से सन। TO से त में ओकार लगा हुआ है, तो TO लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर श है, तो श की इंग्लिश होता है SH से श, तो संतोष SANTOSH से लिखेंगे संतोष। फिर है करीम, क्या लिखा हुआ है, तो करीम लिखा हुआ है, तो करीम वो कैसे लिखेंगे, तो KA से हो जाएगा क, R बड़ी की मात्रा लगा हुआ बीच में है, तो यहाँ पे डबल ई लगा देंगे, और म है तो म के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो M लिख देंगे, KAREEM करीम, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर है बेगम, क्या लिखा हुआ है, तो बेगम, तो बेगम को लिखते हैं इस प्रकार से, BE से बे हो जाएगा, और GA से ग, और M से यहाँ पे क्या लिख देंगे, म, तो BEGAM क्या लिखेंगे, बेगम हो जाएगा इस प्रकार से। फिर है काजल, काजल, तो काजल को लिखेंगे के ए से का लिखते हैं, के ए से क में आ की मात्रा लग जाएगा का, जे ए से ज, और एल से यहाँ पे ल हो जाएगा, KAJAL काजल। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को भी बताया था कि काजल, क्योंकि ज पे यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं इसलिए ज के बाद ए लगाए, क्योंकि और यहाँ पे देखिए ल के बाद रुक रहे हैं, तो ल पर रुक रहे हैं तो इसलिए ल के बाद ए लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KAJAL काजल, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे नाम क्या सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दिल खुश लिखा हुआ है, दिल खुश, यहाँ भी देखिए दो भागों में क्या है, शब्द बट रहा है, तो दिल खुश, दिल अलग हो जा रहा है और खुश अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश भी इसका दो भागों में बनाएंगे। फिर पहले दिल का लिखेंगे, तो DIL से दिल हो जाएगा, द में छोटी की मात्रा लगा हुआ तो दी हो जाएगा, और ल के लिए सिर्फ L लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ल के पास आके रुक रहे हैं, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, DIL दिल खुश। अब क्या लिखेंगे, खुश का इंग्लिश, तो KHU से क्या हो जाएगा, खू, और तालब विश्व लगा हुआ है तो SH लगा देंगे इस प्रकार से, तो DIL KHUSH दिल खुश, दिल खुश। फिर है यहाँ पे देखिए सुंदर, सुंदर लिखा हुआ है, तो SU से सु हो जाएगा, आधा ना है यानी कि हाफ ना है, तो यहाँ पे सिर्फ एन लिखेंगे, सुन, रुक भी रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे SUN सुन। DAR दर, DAR दर, सुंदर, SUNDAR सुंदर। दीपक, दीपक, तो D बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो DEEPAK इस प्रकार से लिखेंगे दीपक, क्योंकि यहाँ पे खींच के पढ़ रहे हैं, दीपक, दीपक, तो दीपक इस प्रकार से लिखेंगे। बहुत जगह आप लोग ये भी देखेंगे DIPAK दीपक इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन उच्चारण के अनुसार ये सही नहीं है, सिर्फ ये लिखने के आधार पर हाँ चलो ठीक है, तो बड़ी की मात्रा आई भी होती है और डबल ई भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका सही उच्चारण करें तो दीपक होता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा होता है यहाँ पे। फिर है सरिता, तो सरिता को लिखते हैं SARI से सरी, SA स, RI से री, और TA से लिखेंगे ता, सरिता, SARITA सरिता। फिर है लक्ष्मी, 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 तो यहाँ भी दो भागों में बैठ रहा है शब्द, तो लक्ष्य को अलग लिखेंगे, मी को अलग लिखेंगे। फिर LA से ल, अक्षर का इंग्लिश क्या होता है, तो अक्षर का इंग्लिश KSS से अक्षर, लक्ष्य, LAKSH लक्ष्य, मी, तो मी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, MI से मी हो जाएगा, LAKSHMI लक्ष्मी। अंजलि, क्या लिखा हुआ है, अंजलि, अंजलि, यहाँ भी दो भागों में बट रहा है, AN से क्या हो जाएगा, अंशवर हो जाता है, ANJALI जली, ANJALI से क्या लिखेंगे, तो अंजलि लिखेंगे। फिर है गुड़िया, गुड़िया, तो GU से गु, यहाँ पे देखिए
र है, बड़ी र है। तो मैं आप लोगों को बताया था वहाँ पे भी, जब हम लोग हिंदी और हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी बना रहे थे तो वहाँ पे बताया था मैं आप लोगों को डी ए से भी द होता है और आर ए से भी र होता है, यानी कि बड़ी र की मात्रा डबल डी ए भी होता है और आर ए भी होता है। लेकिन यहाँ पे यूज़ करेंगे डी ए। क्या यूज़ करेंगे? तो डी ए, जी यू डी ए, सॉरी डी आई नहीं होगा क्योंकि आई र में आई की मात्रा लगा हुआ, छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो आई लगा देंगे यहाँ पे। गोडी वो या का लिखेंगे वाई ए से या, जी यू और डी आई वाई ए, गोडिया, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है साजन। क्या? तो साजन लिखा हुआ है तो साजन को लिखेंगे एस ए सा, जे ए ज, एन से लिख देंगे न, एस ए जे ए एन, साजन। सलीम क्या लिखा हुआ है? तो सलीम लिखा हुआ है। तो सलीम को कैसे लिखेंगे? एस ए एल डबल ई एम, सलीम, एस ए एल डबल ई एम, सलीम। फिर है सरताज। सरताज, ज का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? सरताज। सरताज यानी दो भागों में भी बटा है शब्द और यहाँ पे ज का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो एस ए आर से सर हो जाएगा, ताज लिखना है अब, तो ताज को टी ए। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे ज का प्रयोग होगा या फिर ज का? तो यहाँ पे यानी कि इसकी इंग्लिश जेड लिखेंगे या फिर जे लिखेंगे? तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे जेड। क्या लिखेंगे? तो जेड लिखेंगे। क्यों लिखें जेड? क्योंकि यहाँ पे ज बोला जा रहा है, सरताज, ज हुआ तो यहाँ पे जेड लिखेंगे। फिर है अखिलेश। क्या लिखा हुआ है? अखिलेश। तो ए से अ हो जाएगा, खी है, ख में छोटी की मात्रा तो के एच आई से लिख देंगे खी, एल ई एस एच, अखिलेश। तो एल ई से ले हो जाएगा और तालव्य श को लिखेंगे एस, एस से तालव्य श, ए के एच आई एल ई एस एच, अखिलेश। मंजुला लिखा हुआ है, मंजुला। अब इसकी इंग्लिश जो है आप लोगों को बताना है कि इसको कैसे लिखते हैं मंजुला को इंग्लिश में।